हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रुद्रमन त्रिपाठी दिस साइड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। हालांकि डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इससे पहले बात कर चुके हैं, बट इसमें कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में, क्योंकि मेरे पास 2-4 दिन से कुछ मैसेजेस आ रहे थे जिसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे, राइट। कि फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से पेपर कोड का इस्तेमाल हम करेंगे अपने पेपर में जो डालेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में जो डालेंगे उसके बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ही बना दी जाए। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। इवन अगर आपसे इससे में अगर वो सारे आपकी क्वेरीज कंप्लीट नहीं होती है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम ID और एक हमारा छोटा सा पेज है एग्रीकल्चर स्नूप करके, वहाँ पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पॉइंट पे बात करते हैं डायरेक्टली कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसके लिए 2 चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखिए। पहला तो आपका जो फ़ोटो हो, मतलब जो आप अपना वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाए उसका बैकग्राउंड क्लियर करके लगाएं, पहला चीज़। और वो मैक्सिमम 100 KB और मिनिमम 10 KB के रेशियो में हो, राइट। सेकेंड चीज़, आपका जो सिग्नेचर हो वो क्लियर हो और वाइट पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात ये है कि उसका भी साइज़ जो हो ना 100 KB मैक्सिमम और मिनिमम 10 KB का हो। इन 2 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और उसके बाद से ये सारे प्रोसीजर जो हैं हम फॉलो करेंगे, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड कर लियो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो यहाँ पे मैं सारी डिटेल भर देता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। तो थोड़ा सा स्किप करते हैं। तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म का कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब बेसिकली हमारा जो वर्क है वो एप्लीकेशन फॉर्म पे बचा हुआ है। तो वो जो मैंने आगे आप लोग को बताया था फ़ोटो का, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का, उसको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ सिग्नेचर का भी KB वाला जो है सेक्शन, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, राइट। और बेसिकली अगर आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी आगे बढ़ते हो और आपके पास बैकग्राउंड क्लियर करने के ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो आप बैकग्राउंड आप remove.bg सर्च कर सकते हो क्रोम पे। आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो अपना बैकग्राउंड और स्मूथली हो जाएगा वहाँ से। मैं भी वहीं से किया हूँ। तो डायरेक्टली आपके जितने फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम डाले होंगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब सिंपली यहाँ पे नंबर आप डाल दो अपने पेरेंट्स का। डोमिसाइल सिलेक्ट कर लो जिसे स्टेट से हो। कैटेगरी सिलेक्ट कर लो अपना, कौन से कैटेगरी से हो। मैं EWS से आता हूँ तो मैं EWS डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी गलत बोल दिया, PWD कैंडिडेट हो या नहीं हो उसको सिलेक्ट कर लो। और नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है ना स्पोर्ट्स कोटा, उसको ध्यान से सिलेक्ट करना। पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स कोटा में एस करने का मतलब है कि आप स्पोर्ट्स से आते हो, स्पोर्ट बैकग्राउंड से आते हो और कहाँ कहाँ खेले हो ये भी आपको मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा। नहीं है तो डायरेक्टली वहाँ पे नो करके चलो। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हो तो मज़े है आपके। फिर नेक्स्ट आप अपना वो एनुअल फैमिली इनकम डाल दो और उसके बाद से सारे जो फॉर्म्स हैं उसको डाल के आगे बढ़ो। यहाँ पे आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रॉब्लम कहाँ हुई थी? इसके बाद वाले प्रोसीजर पे। यहाँ पे अपनी आधार डिटेल्स डाल दो। प्रॉब्लम यहाँ पे हुई थी। अब देखो यहाँ पे फंस क्या रहा है। सबसे पहली बात है कि भैया हमारे पास लगभग 200-250 पेज के वो नोटिफिकेशन ब्रोस डाले हुए हैं। वो लोग सारे नोटिफिकेशन पढ़ना, मतलब सारे पेजेस को मेंशन करना किसी के भी बस की बात नहीं है। कोई भी मतलब रेगुलर भी पढ़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब होना ही होना है। कोई इसमें इशू नहीं है भाई, हमारा भी होता है, आपका भी होगा। बट यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो हमें स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल करने से पहले देख लेनी है। क्या क्या चीज़ें हैं? तो आपका एक है पेज नंबर, तो आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 13। वहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं और कौन कौन से सेक्शन से किस मतलब पेपर कोड कौन सा है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ पे मैं दिया हुआ है, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं और आपको MBA में फॉर्म डालना है तो आपका जो पेपर कोड होगा वो होगा PGQP 38। आई रिपीट, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और आपको MBA में फॉर्म डालना है तो आपका जो पेपर कोड होगा वो होगा PGQP 38। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और आपको मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में फॉर्म डालना है तो आपका जो पेपर कोड होगा वो होगा PGQP 08,
राइट। और अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और आपको MSc एग्रीकल्चर में फॉर्म डालना है तो आपका जो पेपर कोड होगा वो होगा PGQP33। ये 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इसी के साथ आगे बढ़ना है, राइट। और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप ब्रोच में जो पेज नंबर है, इन्फॉर्मेशन ब्रोच का जो पेज नंबर है, उसमें एग्री बिजनेस वाले पेज नंबर 165 देख लें, एग्री बिजनेस वाले। और MSc वाले कैंडिडेट पेज नंबर 156 और पेज नंबर 157 इन्फॉर्मेशन ब्रोच में एक बार पढ़ लें। वहाँ पे आपको वो सारी जो चीज़ें हैं पेपर कोड की वो क्लियर हो जाएंगी, एक्चुअली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, राइट। अब इस चीज़ का क्लियर हो गया तो अभी टेस्ट पेपर चूज़ करने के बाद से हमें सेंटर चूज़ करना है। 4 सेंटर चूज़ करना है, मैं चारों सेंटर चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। सेंटर चूज़ कर लिया। अभी मुझे ना ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, फिल करके आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी पिन डाल के। हाँ, अब नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे क्वेरी। अब जैसे कि क्या है, PGQP08 मैंने सिलेक्ट किया था, जो कि आपका स्पेशली ये मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है। और इसके साथ साथ मुझे अगर MBA करना है, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है, तो मैंने एक चूज़ किया था PGQP38 पेज नंबर, राइट, सॉरी, टेस्ट पेपर का कोड, राइट। वो चूज़ करने के बाद से ना मुझे यहाँ पे अपने में किस चीज़ के लिए एलिजिबल, किस चीज़ के लिए फॉर्म डाला है उसको सिलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है उसमें आगे सिलेक्ट करना है मुझे। एग्री बिजनेस यहाँ पे आ रहा है, MABM, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से डायरेक्ट इंग्लिश में पेपर दूंगा या हिंदी में, उसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी दे रहा है तो भाई मैं पूरे में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है PGQP38, जो कि मैंने MBA एग्री बिजनेस के लिए सिलेक्ट किया है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है वो एक ही है, मैनेजमेंट का कोर्स है इसमें, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद से क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट कर लिया मैंने, हिंदी में या इंग्लिश में से इंग्लिश मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से इसके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया। इसमें जितने भी मैनेजमेंट के यूनिवर्सिटी हैं सारे आ जाएंगे, राइट। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी पिन डाल के आगे निकलते हैं अपन, ठीक है। अभी यहाँ पे अपनी ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल देनी है, तो इसको थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है, हैव यू अपीयर एंड पास्ड एनी अदर नेशनल लेवल एग्ज़ाम। तो मैंने कैट का पेपर दिया था, बट यहाँ पे मैं नो करके आगे बढ़ रहा हूँ, अब वही चीज़ जो मैंने पिछली बार बोली थी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि आपकी जो फ़ोटो अपलोड करने की कैपेसिटी होगी ना, वो मिनिमम साइज़ 10 KB और मैक्सिमम 100 KB होनी चाहिए, राइट। फ़ोटो अपलोड करने की और सिग्नेचर अपलोड करने की, यहाँ पे हम दोनों अपलोड कर देते हैं। यहाँ से मैंने कन्वर्ट करके ये किया फ़ोटो अपलोड। अब नेक्स्ट मेरी बारी है सिग्नेचर की, राइट। सिग्नेचर मेरे पास रखा हुआ है, ये रहा सिग्नेचर, हो गया मेरा, एक साइज करके गया। फिर मैं अपलोड करूँगा, हाँ तो भैया हो गया हमारे यहाँ पे फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड। नाउ सिक्योरिटी पिन डाल के आगे बढ़ेंगे। ये मेरी पूरी डिटेल्स आ गई पेज की, जितने भी चीज़ें हमने डाली है। यहाँ पे कुछ अगर गलत है तो आप जाके पीछे से जाके सुधार सकते हो मेरे। अब नेक्स्ट टाइम हमारी ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होंगी। वेरीफाई करके डायरेक्टली आई एग्री पे क्लिक करके यस कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पे ना ईमेल वेरीफाई करना होगा, तो आप ईमेल वेरीफाई कर लेना। मैंने अभी जस्ट सेंड करके वेरीफाई कर लिया, OTP डाल के वेरीफाई हो गया मेरा वेरीफाई। अभी मुझे यहाँ पे ना पेमेंट करना है। सिंपली बात है भाई, अब यहाँ से हर कोई कर लेगा, और यहाँ से आप पेमेंट कर लो और फॉर्म फिल होगी आपकी। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो बनाया कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। और काफ़ी ज़्यादा मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी बोला था इस पर
आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सेशन होता है तो आप डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एक मेरे आईडी पे, और दूसरा अगर हो सके तो आप पेज पे भी फॉलो कर लेना। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो एग्रीकल्चर स्नूप से मेरा एक छोटा सा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट। दूसरी चीज़, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो यार कर दो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, बाय।